इस वक्त मौजूद हैं हम लोकसभा हाथरस के विधानसभा इजलास में। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर हाथरस लोकसभा चुनाव भी दिलचस्प नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो जसवीर वाल्मीकि लोकसभा हाथरस के प्रत्याशी है। वहीं हेमबाबू सिंह धनगर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उन पर भरोसा जताया है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथरस से अलीगढ़ के विधानसभा खैर के विधायक व राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि पर अपना भरोसा जताया है। 19 लाख से ज़्यादा मतदाता लोकसभा हाथरस में है। 7 लाख से ज़्यादा वोटर अलीगढ़ में है, यानी कि छर्रा विधानसभा और विधानसभा इजलास में 7 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ के लोकसभा हाथरस के लिए वोट डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के रणबंकुर में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं विधानसभा इजलास के। इनसे जानेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। सत्ता की अगर बात करिए, तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार मैदान में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लगातार विरोध हो रहा है। वजह क्या है? विरोध की कोई कहीं स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में देश में सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। उनके साथ जनता का जिस तरह से जन समर्थन और जन सैलाब, अभी आप देख लीजिए बराबर में हमारे जल शक्ति मंत्री जी का कार्यक्रम इजलास में लगा हुआ है। किस तरह से युवाओं की भीड़, किस तरह से युवाओं का एक जन समुदाय रैला के रूप में यहाँ उपस्थित है। बहुत ही अच्छा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है प्रत्याशी, और देश में जिस तरह से लहर है ऐसा लगता है इस बार 400 पार होगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट बहुमत की एक बार पुनः देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों सामने आ रहे हैं? क्या वो वजह है? राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद दल के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। ये जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र में कोई भी पर्चा भर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए किसी को रोका टोका थोड़े जा सकता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको पुनः दोहराना चाहता हूं, देश में 400 पार और माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बनने जा रहा है और बहुत ही जबरदस्त स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में एक बार पुनः आने वाली है। पुनः सरकार आने वाली है। लोकसभा हाथरस भी एक तरफा जीत रहे हैं। 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आपने मैदान में उतारा, तो क्या वो वजह रही जब सर्व जाति का समर्थन भाजपा को मिल रहा है तो फिर आप क्यों बीच में आ रहे हैं? किसने बोला साहब भाजपा को समर्थन मिल रहा है? अगर इनमें दम है तो जाएं हाथरस लोकसभा की गलियों में। अगर भाजपा के प्रत्याशी में दम है तो जूतों की मालाएं इंतजार कर रही हैं सिकंदर राव से लेके गोरई और गोंडा तक। जाके दिखाएं। जनता त्रस्त है। ये जनता में जाने लायक इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये केवल देश के मुद्दों को लेकर गुमराह करते हैं। केवल और केवल लोगों को डरा रहे हैं कि तुम्हारा वोट हम सीसीटीवी की फुटेज में देख रहे हैं, तुम्हें देख लेंगे। कोई पर्चा दाखिल करेगा उसे देख लेंगे, उस पर मुकदमे लगा देंगे, मुझे जिला बदर कर दिया गया। इनकी तानाशाही चल रही है। आज भी खड्डों में परिवर्तित हैं और जो हाथरस लोकसभा से प्रत्याशी हैं वो खुद लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। वो स्वयं अभी यहाँ पर मंत्री हैं, अलीगढ़ में, और प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। लोकतंत्र का कहना है कि यहाँ के धन की हनन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर समय का हनन नहीं होना चाहिए। वह स्वयं विधायक हैं, लेकिन विधायिका को छोड़कर हाथरस लोकसभा में वह सांसद बनना चाहते हैं। यह देश हित में नहीं है। और कब तक मोदी जी के नाम पर हर क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पर देखिए, आज तक एक कंपनी लेके आए हो भाजपाई, 15 से 20 साल से सरकार है इनकी। कहाँ गए भाजपाई? जवाब दें। यहाँ के बेरोजगार गुजरात और गुड़गांव जा के नौकरी कर रहे हैं, कौन इनको रोजगार देगा? यहाँ का किसान मरने को मजबूर है। जाकर देखिए, फांसी पर लटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है। केवल और केवल दलाली। और वही भाजपा के कार्यकर्ता जो कभी सपा और बसपा में हुआ करते थे और अभी बात आ जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के सामने खड़े हो जाएंगे। इनका कोई स्वाभिमान नहीं है, कोई ईमान नहीं है। केवल चाटुकारिता के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा को गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा एक तरफा हार रही है। हम गाँव में गए हैं, हम सड़कों पर गए हैं, केवल और केवल यहाँ पर एक गरीब प्रत्याशी निर्दलीय लोकल प्रत्याशी टम्पू जा रहा है। ये गाँव में गए हैं, सड़कों पर गए हैं, आप कहाँ पर गए हैं? प्रत्येक उस स्तर तक जहां लाभ पहुंचाना है, प्रत्येक उस व्यक्ति तक
जहां लाभ की व्यवस्था पहुंचानी है प्रत्येक उस व्यक्ति तक जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, जहां भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है। और जैसा हमारे बराबर में भाई कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी हाथरस जाकर दिखाएं, हमारे प्रत्याशी आज भी हाथरस में हैं और विभिन्न गांवों में उनको जो जन समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस बार हाथरस लोकसभा की सीट पर जो जीत होगी वो प्रदेश स्तर की सबसे बड़ी जीत होगी। सबसे बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को मिल रहा है। और रही बात, मैं उन लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से जो जातिगत उन्माद या फैलाना चाहते हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि समाज को जातिगत उसमें न बांटें, क्योंकि सभी लोगों का विकास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया और किया जाएगा, ऐसा हमारा आपके साथ विश्वास है। क्या कहेंगे, विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? आपका विश्वास कहाँ है? मिल रहा है। यार आप ही बताइए। बोला प्रधानमंत्री की सुन रहा हूं। चलो आ रही जय श्री राम, जय श्री राम, क्या कहेंगे? 2014 में देश के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो देश के प्रधानमंत्री की साख तो उसी दिन खत्म हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, रुपया नीचे रह गया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री महंगाई का मां नहीं बोलते हैं, 300 रुपये सिलेंडर पे, लोग मरे तो मरे, लेकिन प्रधानमंत्री नारा दिया, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो और बोलते रहो। ये भाजपा का नारा सुनिए। देश के प्रधानमंत्री 2014 में जुमला लेकर आए थे 15 लाख खाते में देने के लिए, 2 करोड़ का जुमला लाए थे नौजवान को नौकरी प्रतिवर्ष देने के लिए। प्रधानमंत्री को 10 वर्ष हो गए, बताएं हमने कितनी नौकरी दी? किसान की आय दोगुनी करनी थी, लेकिन काले कानून लाके 700 किसानों की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री बताएं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? देश में महंगाई चरम सीमा पे है। 300 सिलेंडर था तो महंगाई डाइन थी, आज 1100 का तो महंगाई इनकी भौजाई हो गई। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठती थी, 13 रुपए चीनी देती थी, आज स्मृति ईरानी महंगाई का मां नहीं बोलती है। माता बहनों पे कर्नाटक में वहां पे अत्याचार होते हैं, पहलवान बेटियों को घसीटा जाता है जो देश का गौरव थी, और आज उन बेटियों के यौन उत्पीड़न के जो अपराधी था उसके बेटे को बेमा मरीज का टिकट देने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वोट नाराज हो जाता बताया जा रहा है, इसीलिए तो जयंत जी को धोखा दे दिया। दूसरे चरण तक जयंत जी कह रहे हैं भाजपा ने धोखा दिया, जैन जी समाजवादी पार्टी चवन्नी पलट गई। मैं फिर कह रहा हूँ, जैन जी को साधने के लिए, जाटों को साधने के लिए दूसरे चरण तक टिकट नहीं दिया। उनको ये पता है कि अब जाट वोट बचा ही नहीं है, इसलिए उस अपराधी को, यौन उत्पीड़न के अपराधी को टिकट देने का, मां बहन बेटियों का अपमान करने का काम किया। और जाट समाज की जो बेटियां थी, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, इस बार अगले चरणों में जाट समाज उनको सबक सिखाएगा। 2 चरणों में तो हरा के भेज दिया है। मोदी जी को जुमले के साथ आए, गारंटी की घंटी के साथ गुजरात भेजने का काम देश का नौजवान करेगा। गुजरात भेजेंगे घंटी बजाकर। इनका कहना है ये टोंटी चोर के समर्थक हैं, जिसने टोंटी चोरने तक का काम किया, देश में एक ऐसी आतंकवाद को पनाह देने का काम किया, बुरी तरह से आतंकवाद को पनाह दी, देश में उन गद्दारों को जन्म दिया, उन गद्दारों को इस देश में जन्म दिया जो हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का समर्थन करते हो। ये ऐसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं आपको अपने भारतीय जनता पार्टी के और जैसा आदरणीय चौधरी जयंत जी का कहना है, इनका जो कहना है कि वो पलट गए, सपा ने उनका अपमान किया, उनको अपमानित किया है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उससे मैं स्वयं जाति से जाट हूँ, जाट समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट समाज का पूरा वोट, आधा नहीं है, पूरा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी। ये इनको भी ज्ञानी नहीं है। जाट समाज आज 80%। खैर में आप जो चुनाव जिस दिन परिणाम हो खुले उस दिन देख लेना, पूरा जाट समाज इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला है, उसी दिन इनकी पोल खुल जाएगी, जिस दिन वहाँ की काउंटिंग होगी। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी की पहचान उत्तर प्रदेश में बाबू कल्याण सिंह जी के नाम से थी, आज उस कल्याण सिंह जी का परिवार का भाई राजवीर सिंह राजू मंच पर जाने के लिए तरस गया माननीय मोदी जी की
मेरे साथियों, मैं कहता हूं ये उत्तर प्रदेश में अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार इन दोनों जुमलेबाजों की अब के झोला उठाने का काम ये करेंगे। और जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि गुजरात नहीं खरीद पाएगी, गुजरात नहीं बेच पाएगी, क्योंकि गुजरात के ही लोग खरीद रहे हैं 10 साल की सरकार में, और गुजरात के लोग ही बेच रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। गुजरात के लोग सरकार बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? दरअसल बात यह है, मैं अपने सपा के ज्ञानी भाई जी को बताना चाहता हूं, जो ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जाट समाज अलीगढ़ की सीट खुले। जिस दिन अलीगढ़ की सीट खुले उस दिन हम इनसे बात करेंगे, ये तो बात भविष्य की रही। लेकिन जैसा इनका कहना है, लूट, हत्या, डकैती, ऐसी जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले उत्तर प्रदेश में उनका समर्थन करते हैं, उनके अनुयायी हैं। जिन माँ बेटियों को छेड़खानी कर करके, जिनके भाइयों को खुलेआम हत्या कर दी गई, आज शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई और थाने से थाने उनको छोड़ दिया गया। थाने से थाने छोड़ दिया। देश के गृह मंत्री चिमयानंद जी और वहाँ के कन्नौज के जो एमएलए थे वो ठाकुर और अभी जो कुशवाहा समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया वो आज भी जेल में है। और सुखवाबाद में, फतेहाबाद में भी तो घूम रहे हैं। आइए क्या कहेंगे? पहले साइकिल तक पैदा नहीं थी, आजकल सब पे स्मार्ट गाड़ी और स्मार्ट वॉच वो है, सब पे फॉर्च्यूनर तो घूम रहे हैं। जो नेताजी हमारे कह रहे हैं कि दलित खरंजा नहीं है, गाड़ी नहीं है। पहले कहाँ तक गाड़ी जाती थी, अब हर एक काम में गाड़ी पहुंच रही है। कहाँ सड़क नहीं है, फिर भी नहीं बन पा रहा है। अरे क्यों नहीं? भ्रष्टाचार किस सरकार में नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार किस सरकार में नहीं हुआ? अरे किसने अपने लिए किसने नहीं किया है? सबने अपने लिए किया है। एक एक करके बोलिए ना। सबसे ज्यादा भैया पेपर लीक कौन से में है? कायम में हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक है। लीक करने वाले कौन है? हम तुम ही है। भर्ती तुम कर रहे हो, भर्ती तुम कर रहे हो, व्यवस्था भंग तुम कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? कौन? बीजेपी लोग कर रही है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। क्यों ना कर रहे? प्रशासन में क्या एक बहन जी को शासन लो, बहन जी को शासन हो, क्यों ना बहन जी को शासन? 450 को सिलेंडर हो, 1100 रुपया को बहन जी सरकार में हाईवे था, सपा सरकार में हाईवे था, वो बीजेपी में उखड़ गया, बात वो हो गया। सपा सरकार में टोटल हाईवे थे, सपा सरकार में टोटल हाईवे थे। ये कह रहे पेपर लीक की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सरकार है, आज से पहले पेपर लीक होते वो उसे प्रकट ही नहीं होने पाते थे कि पेपर लीक हो गया। पैसे लिए, उल्टे सीधे काम कराए, सब काम फिटे। उनका पेपर लीक ही नहीं होता था क्योंकि वहाँ पैसे से काम होता था। 4 से 5 रुपया लगे सबका टाइम, सबका। किसानों की अगर बात कर ले, एक सेकंड देखिए, सबको मौका मिलेगा, लेकिन एक एक कर किसानों की अगर बात कही जाए तो किसान परेशान बताया जा रहा है। भाजपा वाले बोल रहे हैं किसानों को उन्नति मिली है, आय उनकी दुगनी हुई है, तमाम व्यवस्था किसानों के लिए की गई है, सबका साथ सबका विकास किया गया है। तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में जो पार्टी कहीं पे नहीं थी, जिसका कोई वजूद नहीं था कहीं पे, वो 10 साल में भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और उसमें भी हुआ क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक बंदा बीजेपी का पढ़ा लिखा मेरे से बात कर ले आके देश पे सन 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, जो आज बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इनका बाप देगा पैसे, ये बताओ? प्रधानमंत्री का बाप देगा इस पैसे को? कौन देगा ये बताओ? ये हमारी सिर पे चढ़ा है ये कर्जा। हमारा 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का हो गया है। 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल 1,05,000 रुपए की हो गई है। इस महंगाई को कौन झेलेगा ये बताओ? अब आइए, बीजेपी ने वैक्सीन लगवाई है। 90% अटैक कौन दे रहा है? वैक्सीन दे रहा है। धुआंधार अटैक, धुआं चल रहा है बीडीए पे। 90% अटैक चल रहा है बीजेपी, वैक्सीन चल रहा है। वैक्सीन खोले के देख लो, शर्म करो ये चीज है। 80% आदमी अटैक दे मर रहे जाते, वैक्सीन लगाइए जाते। क्या होना चाहिए फिर? भैया जाते हाथ जोड़ के सरकार है, जाते यहाँ नीचे सरकार कोई है ना, हाथ जोड़ ले, पाम पुल ले, कैसे करके नीचे करो। हर 5 साल बाद सरकार चेंज होनी चाहिए, और सरकार चेंज करो। कौन से बढ़िया थे? कोई सरकार को मैं नाम ले रहा हूँ, सरकार हर एक चेंज होनी चाहिए कायदा में। कोई भी इसका सरकार को नाम ले रहा, बीजेपी कांग्रेस सारे में कुछ को नाम ले रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, जो सरकार देश के मुद्दों पर बात ना कर रही हो, जिस सरकार ने सारी तरफ से आंखें बंद कर ली हो और सिर्फ हिंदू मुसलमान और राम मंदिर पर बात कर रही हो,
ऐसे नेता को वापस बनारस से और गुजरात भेज देना चाहिए। और मैं एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं अभी आपके सामने कि हमारे जो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये चुनाव हारने के बाद भारत में मिलेंगे नहीं आपको, इस बात की गारंटी है। जितने इन्होंने घोटाले किए हैं, जितने इन्होंने देश को नीचे गर्त में पहुंचाया है, इन्होंने देश का भट्टा बिठा दिया है घोटाले कर करके। सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, तमाम घोटाले कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी, लौट फिर के बात आप ही के ऊपर क्यों आ जाती है? देखो ऐसा है, जो कुछ करता है उससे तो सवाल जवाब होते ही हैं, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। इसका मतलब आपने कुछ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है? हमने किया है, देश का विकास किया है, देश में हाईवे बनाए हैं, देश हर उस गरीब माँ बेटी माँ बहन को जो चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिसको टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ता था, उसको गैस सिलेंडर देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया गया है, गरीब को आवास देने का काम किया गया है। 400 गैस सिलेंडर सिलेंडर मिलता है, 1100 रुपये मिल रहा है। जब तो चांद में सिलेंडर घूमती है, कहाँ घूम रही है? ये कह रहे टीबी की बीमारी से बचा। टीबी बीमारी का चुनाव, टीबी की बीमारी ज्यादा है क्या समझे? सिलेंडर जय श्री राम तो अपनी सब की है, सिलेंडर दे बस दे। तैयार हो मेरे संग मंदिर पे चले, राम मंदिर पे सबसे पहले हम मारेंगे राम काजे, जो झूठे राम मारे आप ही मेरे संग राम मंदिर पे हम चल रहे। मोदी ये बुलाओ, हमारे पे चल रहे राम मंदिर पे, पहले हम देखेंगे राम मंदिर मारो कौन है। राम मंदिर सबसे बड़े झूठा भाजपाई, सबसे बड़े डकैत भाजपाई, सबसे बड़े लूटमार वाले भाजपाई। कहेंगे युवा हैं आप, क्या कहेंगे पेपर को लेकर, क्या कहेंगे? पेपर तो एक ऐसा ना गया, हम देखो 10th को देख लियो, 12th को देख लियो, RVR देख लियो, यूपी पुलिस देख लियो, और PCS को तुम्हारा जूनम कर दो। ऐसा कोई पेपर है जहाँ सरकार में जो लीक नहीं रोए? 4 साल ही भर्ती कर दी भैया, 4 साल ही भर्ती चो कर दी, जिन्हें पता नहीं सब पैसा बालक ने का पैसा जेब में धर रहे, और ये भर्ती कैंसिल कर दी। लीक है का पेपर जो कहा के भैया अच्छे आदमी है, मुकेश अंबानी को पहुंचा दिए पैसा लेके, सब इकट्ठे करके। पहले रिचार्ज होते 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया। क्या कहेंगे? महिलाओं की इज्जत बचाइए भाजपाइयों ने, ऐसा करिए। भैया 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 कैमरा ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए, मैं आपको गणित से दिखा देता हूँ। 300 ब्राह्मण बेटियों के बलात्कार हुए, 300 ब्राह्मण बेटियों के बलात्कार हुए इस उत्तर प्रदेश में। जाके पूरा दस्तावेज निकाल लीजिए, हर पेपर की कटिंग निकल आएगी, कितनी ब्राह्मणों की बेटियों के बलात्कार हुए। ब्राह्मण जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो यहाँ की सरकार है, वो जिम्मेदार है। अभी इजलास में आप खड़े हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं होनी चाहिए, यहाँ चर्चा होनी चाहिए क्षेत्र के विकास की। कल परसों भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भूमाफियागिरी करने एक ब्राह्मण विधवा के मकान पर कब्जा करने आए, कल परसों कहां चले गए? कल परसों सतीश गौतम का चुनाव हुआ, वहां पर तो हिंदू नहीं दिखा, वहां तो जातिवाद हो गया। सतीश गौतम हरा दिया क्षत्रियों ने, जाटों ने बिल्कुल क्लियर हार चुके 2 लाख वोटों से। यहाँ हिंदू नहीं चल रहा, इस प्रदेश में जातिवाद हावी है, जो कि भाजपा ने आगे किया है। हिंदू के नाम पे आए, हिंदू के नाम पे आए, और अल्पसंख्यक मोर्चा, दलित मोर्चा, OBC मोर्चा, फलाना मोर्चा, हिंदू के नाम पे आए और हिंदू को ही बांट दिया। आज यहाँ से भाजपा नंगे पैर जाने वाली है। ये लोग गांव में जाते नहीं है, सड़कों पर जाते नहीं है। बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, 35-35 करोड़ 2-2 करोड़ में टिकट खरीद के लेके आ जाते हैं। और जो लोग हैं जो इनके साथ हैं, वह केवल एकमात्र दलाल रूपी लोग हैं, जो कभी सपा में दिखते हैं, कभी बसपा में दिखते हैं। सरकार आ जाने दीजिए, अभी निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे भाजपा के खिलाफ। यह सब सत्ता का मोह है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, आप जाके नानऊ रोड देख लीजिए, आप जाके तमाम में आपको ऐसे रोड बता दूं, मैंने धरने दे के बनवाए, ये बताइए, धरने दे के बनवाए। ये बताइए पंकज जी, फिर ये जो 400 जो आ रही है सीटें, बोल रहे 400 पार, तो फिर ये कहाँ से आ रही है फिर? पहले तो मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि बात होनी चाहिए क्षेत्रीय विकास की। हमारे यहाँ से कुछ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के बच्चों को गुंडा बदमाश बनने की ट्रेनिंग दे रही है भाजपा, और यहाँ से मजदूर बना के गुजरात भेज रही है, गुड़गांव भेज रही है।
यहाँ 400 पार की बात ही नहीं हो रही है। मजदूर जो है इजराइल भी गए थे हमारे देश से, आपकी जानकारी के लिए बता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर केवल ऐसा है कि लोगों को गुमराह करो, लोगों को पहले जैसे अंग्रेज आए थे उनकी तरह गुलाम बनाओ, और डरे तो कह देना कि तुम्हारा जो वोट जाएगा ना, हम देख रहे हैं सीसीटीवी में फुटेज होगा, पूरा डाटा है बेटा, देख लेंगे। तो आदमी खुल के ही नहीं आ पा रहा है, आदमी डर रहा है, आदमी के अंदर डर बैठा हुआ है। क्या माने, डरा कर वोट लिया जा रहा है? बिल्कुल, आप जाके देखिए गांव-गांव में किसी का भी प्रचार हो तो पुलिस वाले स्वयं जाके कह रहे हैं कि भैया कमल पे दियो। पुलिस वाले और ये जो फौज वाले सैनिक हैं, ये शोभा दे रहा है। मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा दूं, आप जाइए, यहाँ पे कतरा से आगे एक गाँव है, वहाँ डरा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को। एक वीडियो वायरल हुई है, डराया जा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हें नौकरी करनी है तो भाजपा को वोट दो, वरना तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे। ये गुंडे हैं, इनसे सावधान हो जाए देश की जनता। मैं पूर्व में भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, और देखिए मैं बता देता हूं, मेरी आंखें जब खुली थी तब मैं आरएसएस का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। मेरे बाप ने सरकारी नौकरी में रहते हुए राम मंदिर के लिए लहू बरसाया था। मैंने इनके पाखंड में घुस के मैंने स्वयं मुसलमानों से नफरत पैदा की थी। मैं स्वयं भाजपा का पूर्व कार्यकर्ता हूं, मैं उसका आरएसएस का संघ का कार्यकर्ता हूं। मुझसे ज्यादा समय यहाँ देने वाला कोई आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा। मुझे नफरत सिखाई गई, मुझे नफरत सिखाई गई और मैंने नफरत फैलाई। मैंने मुसलमानों के खोखे जलाए, मैंने मुसलमानों के खोखों पर बरसाए, ईंट पत्थर बरसाए, क्योंकि मुझे नफरत सिखाई गई। और इससे हित होने वाला नहीं है। हित केवल क्षेत्र के विकास से होगा, ना कि केंद्र और राज्य के ना कि केंद्र और राज्य की राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर। केवल क्षेत्र के प्रत्याशी को चुने, यहाँ का विकास ही क्षेत्र का प्रत्याशी करेगा। समझ लीजिए, ये गुंडे हैं, ये वैसी हैं, ये दरिंदे हैं, ये पाखंडी हैं, ये वही है जो सदन में शराब पीते हैं, ये वही है जो सदन में पोर्न चलाते हैं, पोर्न वीडियो चलाते हैं। ये सुनिए, राम भगवान को भैया, अरे भैया, राम भगवान को गाली देने वाला, ठर्रे में सीता को दिखाने वाला भाजपा का प्रत्याशी बन जाता है। समझ लीजिए, इनसे सावधान रहिए। इनका केवल एक ही है, गुजरातियों को बढ़ाओ और यूपी को बर्बाद कर दो। राजनाथ सिंह का अपमान करके ठाकुरों का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों के बलात्कार हत्या करके ब्राह्मणों का अपमान किया। यहाँ पर केवल और केवल जातिवाद, धर्मवाद और देश को बांटने का काम केवल भाजपा कर रही है। और मैं तो केवल ये कहूंगा, इनके केंद्र और राज्य न देखें, अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी और विकास को देखें। किसानों से अब बात करेंगे, क्या कहेंगे किसानों की किस तरीके की जो अब की बात जो मोड़ है वो कहाँ पर है किसानों का? देखो, एक बात बताऊं तुम्हें, एक तो कहते बेरोजगारी, सुनो, एक तो बेरोजगारी कहते हैं। गवर्नमेंट इंडिविजुअल घर में तो देगी नहीं, के लिए 5 लाख ले ले 10 लाख लेके देगी नहीं है। बेरोजगारी बोलते हैं। मेरे दादा पे 150 बीघा जमीन थी, हेलो, मेरे दादा पे 150 बीघा जमीन थी, चलते आए 2-2 बीघा जमीन नहीं है। बेरोजगारी किसने किया है? कैसे हुई? जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेगा चौराहे पे घूमेगा, किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। मुलायम सिंह यादव है ना, मुलायम सिंह यादव ने पिछली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री किसने बनाया था? मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा था कि अगली बार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। सोनिया गांधी इशारा किसकी तरफ, क्या होना चाहिए? आपकी सरकार कौन सी होनी चाहिए? जीतेगी 3 लाख दे, 1 लाख, हाँ 3 लाख अगर कम रहे, पैसा जमा कर लो आज 1 करोड़। जय श्री राम। 3 लाख से जीत रही है बीजेपी, पैसे जमा कर लो। ऐसा है, ये चाचा उनमें से हैं जो 400 पार 2 मई दी गई, 2 मई दी गई, और जब तारीख आई 2 मई तो वहां से भाजपा गई। इनकी स्थिति ये है, ये जुमलों में सीखे हुए हैं और जुमलों में ये तक पल रहे हैं। अभी तक इनकी आंखें खुल नहीं रही हैं। इनकी आंखें जब खुलेंगी, इनकी आंखें जब खुलेंगी जब इनके बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। समझ रहे हो? ये देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जैसे 55 साल पहले कांग्रेस आई थी, 55 साल के लिए फिर से भाजपा को जमीन में गाड़ देंगे इस बार किसान। देश को बेच के खा गई 55 साल की सरकार। 55 साल की बात हो रही है। एक सेकंड, दोबारा आएंगे आपके पास। 55 साल आज से जो पहले सरकार रही है, 55 साल में वो देश को बहुत इतना नीचे कर गई कि देश को संभालना बड़ी मुश्किल से पड़ रहा है। जो सरकार आई आज से पहले, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज सिस्टम लगेगा। बीजेपी ने जो किया है वो बीजेपी ने ही किया है। जो विकास 55 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। आज बिजली के खम्भों पे
कपड़े सुखाई देते थे, आज 24 घंटा बिजली मिल रही है मजदूर को, किसान को, सभी लोगों को। देश को लूट के खा गई। आज से जो सरकारें पहले आई उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि हर नेता उसका भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईडी और उनसे परेशान है, दुहाई देते हैं ये गठबंधन इसीलिए हुआ है कि सभी लोग बच जाएं, भाजपा के खिलाफ हम हो जाएंगे तो हमारा बचाव हो जाएगा। भाजपा के खिलाफ अगर चले आएंगे तो इनका बचाव हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये जो बोल रहे हैं कि 55 साल में क्या किया, ये देश जब आजाद हुआ था तो गेहूं भी नहीं था देश में खाने के लिए। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सुअरों के जो खाने लायक गेहूं था वो खाना पड़ा है देश को। उस स्थिति से कांग्रेस वहां पर लेके आई जहां पर जहाज में उड़ना सिखाया, कंप्यूटर राजीव गांधी लेके आए, और जितना भी विकास किया है आज तक 55 साल में उसका तो 5% भी नहीं किया है। जो मोदी जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, उसकी हवाई चप्पल छीनने का काम मोदी जी ने किया है। और सुनो, ये जो मेरे भाई दुविधा में हैं, यो जाने किस बात से चापलूसी कर रहे हैं भाजपा की, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा बहुत जल्द समझ जाओ, नहीं तो जब तक तुम्हारी यहाँ खुलेंगी तुम बर्बाद हो बर्बाद हो जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे। कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। क्या कहेंगे? बोलो भैया, क्या कहेंगे? बताओ क्या बात पूछी, बताओ। नहीं, ये जिस तरीके से युवाओं की बात कही जाए, युवाओं का विकास हो रहा है। बीजेपी 400 पार कर तो देता, 400 पार पहले तो अल्लाह मचा रही है 400 पार, लेकिन बच्चा हाई स्कूल के इंटर के पेपर फेल होता हुआ चाहे का जोड़ दो बहुत 4 महीना पहले जो तैयारी कर सकते ना कर सकते। एसएससी जीडी का पहले पैसा को पैसा, आरओ का पेपर खत्म होता है, काय का पेपर लिखा हुआ है, व्यू पुलिस को वहाँ पे लिख रहा हूँ, काय को दो जाए 45 लाख करो, अब देखो 45 लाख कर दो, अब देखो 200 करोड़ रुपया कर दो। बीजेपी चाहे देख लो कहाँ पहुंचे, कांग्रेस कहाँ ने धरो और बीजेपी ने कहाँ धर दो। आगे ने खोलो, आगे ने 600-700 रुपया डीएपी कट्टा मिल दो, 1450 डिब्बा मिल लो, 400 रुपया सिलेंडर मिल दो, 1100 को मिल लो है, पेट्रोल 65 मिल दो, 70 पैसे मिल दो। पैसा पानी को कहना है जहाज पे उड़ के जहाज पे जाएंगे, जहाज पे जब मैं मोटरसाइकिल पे चलाना जा रहा हूँ, जहाज पे तो उड़ लेंगे यार। साफ तौर पर विधानसभा इजलास यानी कि लोकसभा हाथरस में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तस्वीरों में आपने देखा होगा, अगर लोकसभा हाथरस के विधानसभा इजलास की बात कही जाए तो ज़्यादातर लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वोट करने की बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासत किस हो जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।